तो तुम्हारे जूते हैं या नहीं? यस। रात में सोए थे या यही सोच रहे थे कि मेरा जूता कोई ना ले जाए? तो 2 बार निकल के देख कर आया बाहर। अरे लेकिन हाँ ये बहुत था, मेरे को मन में किया है जूते, लेकिन है। अच्छा धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि मैं बाहर रखने लग जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। और क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब लोग पक्का आज कुछ ना कुछ घर पे बना रहे होंगे जो जो हनुमान जी को पसंद है, जैसे बेसन के लड्डू और शायद चूरमा भी एक बनता है। मैंने तो यूट्यूब पे देखा है, यहाँ बनता है चूरमा। और शायद फुटाने और गुड़, ये भी शायद हनुमान जी को पसंद है। तो आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस किए ही होंगे, पूजा वूजा जो भी आपके यहाँ होती होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू, और ये मैं फर्स्ट टाइम ही बनाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, तो आई एम श्योर कि वो ऐसे बोलते हैं ना कि जो हमारे मन में जो टेस्ट रहता है वो चीज़ अच्छी ही बनती है, तो शायद अच्छे ही बने। अभी मैं जाती हूँ, बेसन के लड्डू बनाती हूँ। बेसन के लड्डू बनाने तो आ गई, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही बेसन है। आज फॉर्चुनेटली सैटरडे है तो ये जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने इनसे कहा है कि थोड़ा सा तुम बेसन लेके आओ, तो तब तक मैं वेट कर लूँगी, ये आ ही जाएंगे बहुत जल्द। तब तक मैं शक्कर वक्कर पीस लेती हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा था तो मैं उसी मेजरमेंट से बना रही हूँ। आई होप सब बढ़िया बने। अपना बेसन आ गया है, अपना बेसन आ गया। डिंग डिंग डिंग। गाना बनाओ परा, तुम गाने बनाते हो ना? अपना नींबू आएगा। अपना नींबू यार, या तो फोन पकड़ो या तो लड्डू बनाओ। ये देखो ऐसा होता है ब्लॉगिंग में, दिखाओ। अच्छा ऐसे रखता हूँ तो डार्कनेस हो गई है। ये अपने वो शादी वाले कैमरा वाले यार जैसे फिर करते से हैं। तुम आजकल ना सेम जोक मारते हो। क्या शादी वाले कैमरा वाले? हाँ, यही तुमने 4 दिन पहले भी जोक मारा था। इसे कहते हैं शादी की कनेक्टिविटी। बोलने से पहले ही पता था रक्षा को कि मैं कौन सी चीज करने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप इज गैस ऑन कीजिए और कढ़ाई रखिए। वैसे तो कढ़ाई रखना है सेकेंड स्टेप, लेकिन ये आप फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। और गैस को कर दीजिए सिम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी चीज़ जल जाए, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट। कढ़ाई को एक बार पोंछ लीजिए अगर आपको लगता है कि वो गीली है या कुछ। तो ये मैंने डाले हैं 4 चम्मच घी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसको गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे बेसन। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। मैं पहली बार ऐसे घर पे बनते हुए देख रहा हूँ बेसन के लड्डू। क्यों? मुझे बचपन में तो खैर बहुत पसंद थे। बचपन में मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने बेसन के लड्डू इसलिए आता था ताकि अपने को मिले। वो बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं। मुझे बेसन के लड्डू एक पसंद है, और दूसरे एक रवा बेसन के बनते हैं, रवा और बेसन मिक्स रहता है वो, शायद वो बहुत पसंद है मुझे। दिल्ली में बूंदी चढ़ती थी। हाँ, बूंदी चढ़ती और लड्डू उसमें डाल देते थे। 10 रुपए में बोल देते 2 लड्डू डाल दो, बूंदी डाल दो। और मैं पैकेट में प्रसाद जब देता था, ऐसे पैकेट पकड़ता था तो एक लड्डू हाथ में रोक के रखता था, ताकि मेरे हाथ में वो लड्डू ना आए। बस जैसे कोई पूछा अरे लड्डू है क्या, ऐसे ऐसे घुमाया और पैकेट के अंदर हाथ, नहीं लड्डू तो नहीं है। और वो एक लड्डू में कई बार वो फूट भी जाता था उस चक्कर में, लेकिन मैं उसको बचा के रखता था इस तरीके से। बूंदी के लड्डू भी तो अच्छे बनते हैं। हाँ, बूंदी के लड्डू कारीगर आदमी अच्छा बनाता है। मतलब कारीगर से मतलब है कि जो अच्छा बना लेता है। अच्छा बूंदी बना ले, हाँ, वो लड्डू वो बहुत अच्छे बना लेता है। मुझे नहीं पसंद वैसे बूंदी के लड्डू। नहीं, मुझे ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन कई जगह मैंने खाया है, अच्छे हैं। छोटी बूंदी वाले रहते हैं हाँ। ना, जो घी वाले, एकदम छोटी बूंदी और एकदम घी मुलायम के। मुलायम से। हाँ, वो वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी 1-2 ही। लेकिन बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद। हो जाएगा क्या है? इलायची पाउडर। तुम ही देखो, तुम ही हो जो भी है। बस मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और ये मिल रही है चीनी का बुरादा। इसे दिल्ली में भूरा कहा जाता है, यूपी साइड पता नहीं क्या कहते हैं। इंग्लिश में क्रश्ड शुगर या शुगर पाउडर। हो जाएंगे ना?
नो आइडिया, जैसा बजरंगबली बनवाना चाहेंगे। तो ये देखिए, अपना ज़्यादा ही ठंडा हो गया, इसको हाथ से ही मिलाते हैं। बजरंगबली के लिए एक बड़ा लड्डू बनाओ। एक ही लड्डू में सारा काम। फाइनली बन गए लड्डू। अब हम चढ़ाएंगे, पहले भोग लगाएंगे हनुमान जी को और उसके बाद खाना वाना खाएंगे। कैसे बने हैं? अब बजरंगबली ने इतने अच्छे बनवा दिए हैं तो मेरे ख्याल से टेस्ट वाइज भी अच्छे ही होंगे। पूरे वीडियो जैसे बने हैं मेरे, थैंक्स टू जो वीडियो मैंने देखा है। बता दो कौन है? कविता's किचन का। अरे वाह। मैं उनकी रेसिपीज मोस्टली फॉलो करती हूँ और ये भी उन्हीं की थी। तो भोग लगा दिया गया है बजरंगबली को और अब समय है कि खा के देखा जाए कैसे बने हैं क्या बेसन के लड्डू। हम खाएंगे बेसन के लड्डू। तो अरे ये तो थोड़े सॉफ्ट हैं, डेलिकेट्स हैं। डेलिकेट्स नहीं है, मतलब डेलिकेट एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया। तो मैं यही खा के देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये इसके ऊपर मैंने रखने ही नहीं, ये तो पूरे एक दूसरे में मर्ज हो गए। अच्छे बने। ऐसा लग रहा था ना कि मीठा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मीठा ज्यादा नहीं है। और बचपन के याद आ गई खाकर। बचपन में ऐसे खाते थे। फिर ये देसी घी है, इसलिए इसमें घी समझ में आ रहा है। होता नहीं देसी घी का एक फ्लेवर आता है। बट अच्छे बने और ये आगे बनाए जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। रक्षा का काम बढ़ गया। रक्षा की टू डू लिस्ट में एक और चीज, मैं चीजें अच्छी बनाती हूँ, इसलिए तो बनाती नहीं हूँ। जैसे मैं फॉर्मल्स इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फॉर्मल्स में अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं फॉर्मल्स बहुत कम पहनता हूँ। लाइक साल में 3-4 बार अगर पहना तो अभी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक एक लड्डू फिर से लेंगे। ये मेरा बेसन के लड्डू से बेसन का केक बन गया है, लेकिन ये अभी फ्रिज में जाएगा तो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। चलो हमारा ठीक है। वॉफल खाने का था ना 200 सब्सक्राइबर पे, हाँ ये बन गया वॉफल। लगभग वैसे ही पैनकेक जैसा हो गया ये। या तो पूरा ही हो गया। चलो कोई नहीं, टेस्ट तो अच्छा ही है। सैटरडे हो गया है खत्म और अब हम लोग कोशिश करेंगे खाना खाते खाते कोई एक बढ़िया सी फिल्म देखेंगे। 10वीं तो देख ली है अभिषेक बच्चन वाली, तो अच्छी है। नहीं देखी आपने, देख सकते हैं, 10वीं अच्छी है। और अभी हम लोग नीचे बैठकर खाना खाएंगे क्योंकि जैसे कि हमने एक पहले भी ब्लॉग में बताया, ऊपर बैठकर या बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, बताया जाता है दरिद्रता आती है इससे। तो अभी हम खा रहे हैं क्या, बेसन की बड़ी, बेसन के जो लड्डू बनाए थे वो फ्रिज में हो गए हैं बर्फी। तो एक बार जरा दिखाओ, वो स्टेजेस में आए, ये ऐसे हो गए हैं, मतलब गोल से चकोर हो गए हैं। पहले हमने बनाए थे लड्डू, लड्डू से वो बना बेसन का केक, और अब केक के बाद हमने उसकी बना ली है बर्फी। yes. तो आपको जिस भी स्टेज में खाना है आप उस स्टेज में खा सकते हैं। ये रेसिपी आपने देखी होगी, आप बनाइए अपने हिसाब से और टेस्ट तो वैसे ही होगा, कोई चेंज वो एकदम ताजा ताजा टेस्ट तो हाँ। अलग आता है ना। अभी थोड़ा फ्रिज का वो आता है ना, कड़क हाँ, हो गया ना अभी। थोड़ा कड़क हो गया, चलिए कोई नहीं। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने नोटिस कोई किया। ज्ञान की बात नहीं आ रही है? नहीं, कोई ज्ञान नहीं, आज कोई ज्ञान की हनुमान बात। जयंती पे कोई कुछ बता दो, नई चीज जो मुझे ना पता। हनुमान जी को ये नाम कैसे मिला, हनुमान? बहुत ना तो है कम लोग तुम्हारे मेरे इसमें। पॉडकास्ट में सुना होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। उनको उनकी माता अंजनी जो थी, मारुति कहकर बुलाती थी। और हनुमान जी को उनका नाम मिला है बेसिकली जब वो सूर्य देव को खाने के लिए जा रहे थे, हाँ।
तो इंद्र ने अपने वज्र से उनकी हनु यानी कि ठुड्डी पर वार किया था। हाँ, तो इसीलिए उनका नाम इंद्र ने ही दिया था हनुमान, और वो तब से हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उस इंसिडेंट के बाद से उन्हें बहुत सारे वरदान मिले। उन्हें वायुदेव से मिला, वायुदेव तो उनके पुत्र पिता ही थे, एक पिता समान थे। और इंद्र से मिला, यम से मिला, शिव जी से मिला, सूर्यदेव से मिला, लगभग लगभग सभी से ही मिला उन्हें वरदान। और फिर बाद में तो आपको पता ही है कि वो बहुत शरारती थे, तो एक ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। फिर सुंदरकांड में सुग्रीव जी ने उस नदी के किनारे, वो समुद्र के किनारे उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। उसके बाद फिर वो लंका गए थे। तो ये सारी चीजें हनुमान जी से जुड़ी हुई हैं। हनुमान जी से जुड़ी और भी बहुत सारी कहानियां, अगर कि हनुमान जी ने राम जी की लाइफ में क्यों आए, उसके पीछे नारद का एक श्राप है जो मैंने कल तुम्हें बताया था। हाँ। नारद ने विष्णु जी को श्राप दिया था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे एक भक्त ने अपने भगवान को श्राप दिया था। सोचे नारद जी जो नारायण नारायण कहते हैं, उन्होंने नारायण को ही श्राप दे दिया था। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसीलिए थी क्योंकि फिर राम का अवतार लेना था, हनुमान जी को आना था, सीता जी का वियोग था, वो सारी चीजें थी। तो आज की ज्ञान की बात सिर्फ इतनी ही कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। और अभी हम लोग हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही साथ कहेंगे आपसे एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर करें। सुंदरकांड के आरव का डायलॉग याद आ रहा है। सुंदरकांड बताओ जरा। आपने YouTube पे भी वो एक सुंदरकांड का वीडियो है 45 मिनट्स वाला, वो सब लोग सुनते ही होंगे शायद। तो उसमें जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, उसके बाद फिर वो चौपाई के बाद सुंदरकांड शुरू हो जाता है, और फिर एंड में एक चौपाई होती है जिसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो आरव अभी तो वो बहुत छोटा है, तो वो सिर्फ स्टार्टिंग का उतना पार्ट बोलता है चौपाई तक का, और फिर डायरेक्ट एंड की चौपाई बोलता है और सुंदरकांड समाप्त। और उसमें वो रहता है कि भक्तजनों सबसे तेज 45 मिनट में सुंदरकांड वो सब पूरा बोलता है, लेकिन बीच का सुंदरकांड अभी उसका गायब है, वो धीरे धीरे आने वाला है। हम आरव से कह रहे थे, मतलब ऐसा मैंने कहा कि सबसे तेज दुनिया का सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं, जय श्री राम समाप्त। अरे मैंने कहा ये तो बहुत सही हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन ठीक है। आरव रक्षा की बहन का बेटा है, हाँ, जस्ट इन केस। तो मैंने कहा आपको बता दें। और मेरे भाई की बेटियों का नाम है बिट्टू किट्टू, शिवन्या और ज्ञानवी। उनको तो देखा है आपने देखा ही होगा। वो तो बहुत शरारते हैं, अभी दोनों स्कूल जाने लग गए हैं। दोनों की स्कूल शुरू हो गई है। तो हम उनकी भी जब जाएंगे लखनऊ तो आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भी खाना खाते हैं हम लोग, आराम से फिल्म वगैरह देखते हैं, कुछ जो भी देखेंगे अगर पता लगेगा तो कल आपको बताएंगे। हाँ, तुम पढ़ाई करना, मैं थोड़ा फिल्म देख लूंगा हेडफोन पे, और तब तक तुम अपना डायलॉग बोल दो। Do like, share and subscribe to our YouTube channel, which is अखिल रक्षा की दुनिया। एक खास बात है, हम कहीं घूमने जाने वाले हैं।